हमें कौन सी खाद का यूज़ करना चाहिए जब हमारा जो सेब का दाना है वो वॉलनट साइज़ का कहीं आप देख सकते हो चुका है, कहीं होने वाला है। तो कौन सी खाद वगैरह हमें डालनी चाहिए, आज उसके बारे में ही आपको ये वीडियो मैंने बनाई है। तो बहुत से भाइयों के कमेंट आए, ज़्यादातर जो हॉट क्लाइमेट में लगा रहे हैं वो लोग को अच्छी नॉलेज अभी नहीं है, स्टार्टिंग है। हॉट क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा बगीचे तैयार हो रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो आजकल कुछ भाई बोल रहे थे कि क्या हम गोबर डाल सकते हैं, आजकल जो भी हमारा सड़े गले पदार्थ होते हैं या गाय वाला गोबर है तो क्या हम उसे डाल सकते हैं, या केंचुआ खाद है उसे हम डाल सकते हैं। केंचुआ खाद तो आप लोग डाल सकते हो आजकल, अगर आपके नमी है तो आप डाल दीजिए। पर जो आपका गोबर होता है, गोबर अगर आजकल आप डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जो घास है वो आपका दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गोबर से आप बचे। गोबर आप लोगों को सर्दियों में ही डालना है। अगर आपके पास बहुत ही पुराना सड़ा हुआ साफ किया हुआ छान के जो गोबर बनाते हैं वो वाला गोबर है तो आप लोग मिक्स करके ही धरती में पहले गोबर डाल दीजिए, फिर उसे खोद कर आप लोग इसे डाल सकते हैं। ऐसे ओपन अगर आप गोबर डालेंगे तो गोबर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। या फिर आप लोग आजकल क्या कर सकते हैं, जैसे बारिश आती है, फिलहाल तो खैर बारिश नहीं हो रही है, हमारे 1-2 दिन में बारिश हुई है हल्की फुल्की, आप देख सकते हैं नमी बनी है थोड़ी। काफ़ी बुरे हाल थे, 3 महीने से जो है हमारे बारिश नहीं आई थी, तो अब बारिश आ चुकी है। तो आप लोग जो जीवामृत वगैरह होते हैं उसे आप डाल सकते हैं धरती में, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल उसे ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं खाद की, जो हमें खाद डालनी है, कौन सी खाद हम डाल सकते हैं, किस तरह से हम डाल सकते हैं। सबसे बेटर तो आप लोगों के लिए यही है कि आप अगर खोद नहीं सकते, क्योंकि अगर आप आजकल खोदेंगे, धरती को खोदेंगे तो नमी कहीं ना कहीं आप लोगों की उड़ जाएगी। तो आप लोग क्या करें, जैसे ही आप खाद फेंक देते हैं इस तरह से ही आप फेंक दे, तने से थोड़ी दूर, लगभग जैसे आपको वहाँ तना दिख रहा है तो तने से आप लगभग 1-1.5 फुट की दूरी में यहाँ पर गोल करके, आपने ऐसे नहीं डालनी है। कुछ लोग मैंने देखा है वो बस इतने से एरिया में डालते हैं, आपने सारे में इसमें खाद डालनी है, पूरी गुलाई में, क्योंकि जो हमारी रूट्स है वो हर जगह होती है। और जैसे आप देख सकते हैं ये प्लांट है तो इसकी जड़ें लगभग यहाँ से 5 फुट 6 फुट बाहर तक होगी। तो आपने जो खाद है वो वहाँ 2 फुट से लेकर आपके 4-5 फुट तक आप फैला के हल्की हल्की डाल दे। और हो सके तो आप लोग इसे ऊपर से जो सूखा घास होता है या कोई भी घास है उससे ढक दे, ताकि जो आपकी धरती है उसका मॉइस्चर ना उड़े। और डाले खाद तभी आप जब आपके नीचे थोड़ा नमी बन चुकी है, ताकि वो जो धरती में वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सके। ऊपर से आपने उसमें घास डाल देना है। तो खाद कौन सी डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गई आजकल, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो थोड़ा साइज़ है वो डेवलप हो जाएगा। और कैल्शियम कहीं ना कहीं सेल डिवीज़न में भी हमारी मदद करता है, सेब के साइज़ बढ़ाने में भी मदद करता है। और थोड़ा जो अगर आप लोग उन्हें स्टोर में सेब बेचना होता है तो उसके लिए भी जो सेब है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, प्रेशर उसका सही बन पाता है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट आजकल डाल सकते हैं, या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खादें आती है बहुत सारी, मल्टी कम्प्लेक्स वगैरह बहुत सी खादें आती है जिसमें बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होंगे एनपी के साथ, वो आप डाल सकते हैं। या आप नॉर्मली जो हमारी खादें हमें बाज़ार में मिलती है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। आप यूरिया भी आजकल डाल सकते हैं, अगर आपके धरती में मॉइस्चर है तो यूरिया के ऊपर आपको कोई भी घास फूस डालने का ज़रूरत नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि जब भी आप यूरिया डालें तो आपकी जो धरती है वो नमी हो, उसमें नमी बनी हो, या फिर नीचे घास
उग गया हो तो वो घास को भी जला देगा और धीरे धीरे वहाँ पर लीच हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट साइज़ में, ग्रोथ में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। आपके चाहे छोटे प्लांट है या बड़े प्लांट है तो वो आपके ग्रोथ के लिए हेल्प देगा। पर आप डालें तभी इन सभी खादों को जब आपको लगे कि अब नमी काफ़ी हो चुकी है, खाद हमारी इजीली जो है धरती में घुल सकती है, डाइल्यूट अच्छे से हो जाएगी, तो तभी आप लोग खाद डालें। और बाकी स्प्रे वगैरह में भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो भी जिसे टॉनिक कहते हैं तो उसकी स्प्रे आजकल आप लोग कर सकते हैं। बाकी कोई भी सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड है उसे आप लोग डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।